हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हो गया है ट्यूसडे और मॉर्निंग के मेरे सारे काम हो गए हैं। बस मैं नहाने जा रही थी, इतने में यूएन उठ गया। यूएन आज लेट उठा, आज तो बहुत ही ज़्यादा लेट उठा है वो सो के। तो बाहर बादल लगे हुए हैं और यूएन को नहलाऊंगी नहीं मैं, बस उसे अच्छे से हाथ पैर उसके मैं पोंछ दूँगी। तो ये सारे कपड़े ना फ्रेंड्स वैसे तो इसे ठीक होते हैं, लेकिन देहरादून में ठंडा बहुत होता है ना, तो बच्चों को अंदर बहुत सारे कपड़े पहनाते हैं तो फिर ऊपर कपड़े जाते नहीं है। और यूएन को ना पता नहीं, ये हाई नेक पहना रखा था मैंने इसे वाइट कलर का, तो इसे पता नहीं बहुत अच्छा लग रहा था, कह रहा था कि मम्मा रहने दो, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। तो यूएन को यहाँ गुदगुदी हो रही है। और यूएन ना फ्रेंड्स उसने 1 साल तक ही मालिश कराई होगी। उस 1 साल में भी फ्रेंड्स, जब 1 साल का था तभी भी बहुत दिक्कत होती थी उसे मालिश करने में। जब तक वो 8-9 महीने का था तब तक तो मैंने बहुत अच्छे से कड़क मालिश की थी, लेकिन बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर मालिश नहीं करने देते हैं। लेकिन ना यूएन को लोशन से मालिश अगर उसके हाथों पैरों में कर दूँ ना तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ठंडा बहुत हो रहा है तो इसकी वजह से, और वो गुदगुदी भी बोल रहा है, तो नहीं तो वो लोशन से बहुत अच्छे से मुझे मालिश करने देता है। तो चलिए लोशन लगा देती हूँ। कहीं मतलब हाथ पैर फट जा रहे हैं ना तो फिर उसमें ना थोड़ा सा ना चढ़ खुजली जैसी भी लगती है। तो यूएन कह भी रहा था मुझे, मम्मा यहाँ पे ना, तो वहाँ पे थोड़ी खराश जैसी लग रही थी। तो यूएन को रेडी कर दिया है। ये हाथों हाथ ये कपड़े भी देखती हूँ वॉश कर लूँगी। टाइम हो रहा है 12:20 हो रहे हैं और मॉर्निंग के सारे काम हो गए हैं। कपड़े वॉश करने हैं, लेकिन वही बाथरूम बिजी है, तो मैं सोच रही हूँ कि कपड़े वॉश करूँ नहीं करूँ, क्योंकि लेट हो जाएगा बहुत। अभी वहाँ पे कपड़े धुल ही रहे हैं और कल है थर्सडे, और थर्सडे के दिन कपड़े धुलते नहीं हैं। तो देखती हूँ क्या करती हूँ, वो तो बात की बात है कब तक होता है। अगर मौसम ठीक होगा, वैसे भी मौसम भी ख़राब हो रखा है। 2 चीज़ है, 2 दिक्कत है कपड़े धोने में। मौसम भी ख़राब हो रखा है, तो धूप बिल्कुल भी नहीं है, हल्की धूप आ रही है फिर चली जा रही है। और यूएन वहाँ पे बैठा हुआ है, मोबाइल में राइम्स देख रहा है। आजकल उसने ना अपनी वो जगह बना ली है, वहाँ पे बैठ के ना वो घंटों खेलता है। और कमरे की क्लीनिंग तो कर दी थी, लेकिन यूएन अभी ना यहाँ बैठ के खेल रहा था, तो उसने यहाँ सारा काम ये कर दिया है। और लंच कह रही हूँ, लंच मैं बाद में बनाऊँगी। ब्रेकफास्ट अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया है। यूएन सोया हुआ था, मैं उठ गई थी जल्दी, तो मैंने घर की सारी क्लीनिंग निपटा दी। और यूएन उठा तो मैंने आज सोचा था उसको नहलाऊंगी मैं, लेकिन मौसम ऐसा हो रखा है ना, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। नहला दूंगी तो फिर उसे धूप में लेके जाने होगा नहीं, और उसे ठंडा लगा था, उसके वजह से ही उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई। जिसके वजह से ना फ्रेंड्स मुझे सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि होता ही फ्रेंड्स, यूएन की तबीयत ख़राब हो जाती है और फिर वो पस्त पड़ा रहता है। फिर उसके सेकेंड डे भी ना यूएन बहुत चिड़चिड़ कर रहा था। बच्चा ठीक होता है ना, उसके बाद भी चिड़चिड़ करता है, तो सबसे ज़्यादा ना मम्मियों को ही दिक्कत हो जाती है, क्योंकि और सब लोगों का तो अपना रूटीन काम होता है, वो अपने रूटीन काम में लग जाते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बच्चे को, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता कि चलो हमसे नहीं संभल रहा है तो आप संभाल लो। क्योंकि जब किसी और से नहीं संभलता है तब सब बोलते हैं कि हमसे नहीं संभल रहा, तुम संभालो। तो चलिए कोई नहीं, वो तो बच्चे जब तक छोटे होते हैं तभी तक ये दिक्कत होती है, फिर तो वो उनको पास बैठने के लिए भी शायद टाइम नहीं होगा, क्योंकि आजकल इतना देखती हूँ पढ़ाई लिखाई में बच्चे इतने हो जाते हैं। क्योंकि अभी यूएन स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल जाएगा, स्कूल से आएगा, थकेगा, सोएगा, फिर पढ़ाई, बहुत सारे काम होते हैं। इसको ना स्कूल के नाम सुन के ना कह रहा भागो, स्कूल का नाम ले रही है। तो यूएन का ना बैग भी पता नहीं आज चैन फिर से निकल गया इसका, तो मुझे चैन लगाना है। आई थिंक मुझे अभी यूएन के लिए ना न्यू बैग लाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी नहीं लेके आऊँ इसके लिए। अभी अप्रैल से यूएन स्कूल जाएगा, फाइनली यूएन स्कूल जाएगा, तो मैं सोची सब चीज़ इसके लिए न्यू लेके आऊँ। तो अभी फ़िलहाल ट्यूशन जा रहा है, तब तक इसी बैग को मैं बार बार इसको ठीक करके इसी में भेजती हूँ उसको। और आज ट्यूशन जाएगा, क्योंकि 3-4 दिन से यूएन ट्यूशन नहीं जा रहा था।
युवन को ट्यूशन छोड़ दिया था, उसके बाद मैं शॉप में गई थी, थोड़ा बहुत जो सामान ख़त्म हो गया था, सब्जियां ख़त्म हो गई थी, लेकर आई। और मुझे ना आज फ्रेंड्स कटकी वाली चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, गुड़ वाली चाय पीने का। तो मैं अपने लिए मैंने गुड़ वाली चाय बना ली थी और अभी मैं जा रही हूँ युवन को लेने के लिए। तो बस वहाँ चाय पिया और शॉप में इतना टाइम लग गया था क्योंकि आज सब्जियाँ बहुत सारी लेकर आई हूँ मैं, कुछ भी नहीं था, ख़त्म हो गया था। तो बस यहाँ पे युवन का ये ट्यूशन है, तो युवन को लेके चलती हूँ। और अभी युवन ना फ्रेंड्स जब ये सो के उठा तो उसके बाद इसने कुछ नहीं खाया। जब ट्यूशन जाता तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेता है ना, तो इसने आज कुछ भी नहीं खाया था, तो इसे भूख लग गई थी। और ये जो है ना फ्रेंड्स, ये वही है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये वो चीनी का पाउडर है वो था। तो युवन अभी कह रहा था कि मम्मा मुझे कुछ खाने को दे दो, तो मैंने उसको थोड़ा सा दूध दे दिया है। दूध खैर पीता नहीं है, बीच में तो बहुत अच्छे से पी रहा था, लेकिन इसके साथ बिस्किट डुबा के वो खा लेगा। तो बहुत सारी सब्जियां लेकर आई थी और बस मैं वैसे ही रख कर चली गई थी, इसे मैंने ना खोला ही नहीं था। तो चलिए इसे निकाल देती हूँ। युवन के लिए ग्रेप्स लेकर आई हूँ और आज ना मैं हाफ़ केजी लेकर आई हूँ क्योंकि ये ना बहुत मीठे हो रहे हैं और बहुत टेस्टी हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मैं भी खा लूँगी। तो टमाटर लेकर आई हूँ, सब कुछ ख़त्म हो गया था ना, और आज शॉप में बहुत भीड़ थी फ्रेंड्स, तो इसकी वजह से ना मेरा जो आधे से ज़्यादा टाइम जो होता है ना वहीं चला गया। तो 2-3 सब्जियां लेकर आई हूँ, मेथी भी लेकर आई हूँ। मेथी मैंने वहाँ पे अलग से निकाल के रख दी है और ये सब्जी है, तो इनको पहले थोड़ा सा वॉश कर लेती हूँ क्योंकि हल्की सी मिट्टी लगी हुई है। नहीं तो मैं वैसे ही पन्नी में रख देती हूँ क्योंकि फिर बाद में भी हमें सब्जियाँ वॉश ही करनी रहती है, इसकी वजह से। तो बस यहाँ पर अभी मेथी लेकर आई थी और मेथी को कट कर लेते हैं। और मेथी की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, हम सबको ही पसंद है। तो हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा पसंद मुझे मेथी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। और सब्जियाँ भी खा लेते हैं, लेकिन एक होता है ना कि हमारा एक फेवरेट होता है कुछ, तो वही है मेथी की सब्ज़ी। तो प्याज के साथ ही मैंने आलू को फ्राई कर लिया था। तो जैसे आलू पक गए तो उसके बाद मैंने मेथी डाल दी है। और लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वो लोहे की कढ़ाई ना मेरी बहुत ही पतली हो गई है। नहीं तो जो हरी सब्जियाँ होती हैं वो लोहे की कढ़ाई में बहुत टेस्टी लगती हैं, तो इसकी वजह से लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाती हूँ। बस हरी सब्जी में भी सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और अभी सब्जी रेडी हो जाएगी। शाम के 6:30 बज रहे हैं और वहाँ पे सब्जी रखी है मैंने। काम तो हो गए हैं सारे, कपड़े आज धुले नहीं हैं, तो मैं आ गई हूँ आपको कुछ दिखाने के लिए। तो क्या है इसमें, मेरा नाम भी लिखा है अनीता। ये अनीता, हाँ अनीता के बच्चे। तो ये है सूट, ये देखिए। तो ये सूट ना फ्रेंड्स हम लोग उस दिन नामकरण में गए थे, जहाँ पे हम लोग एक दिन स्टे भी किया था, तो वहाँ से मिला था ये सूट। तो गरम भी है ये, लेकिन ये उस हिसाब का गरम है ना, जैसे जब ठंडा जाने वाला होता है, जैसे अभी के हिसाब का कपड़ा है ये। तो मतलब गरम ही है लेकिन इतना मोटा नहीं है, तो जैसे मार्च में ना हल्का फुल्का ठंडा हो तब पहनने के लिए। देखिए इसके ना इस तरीके से स्लीव्स मैंने फुल बनाया है और नीचे इस तरीके के लेस है। और मुझे ना सूट में फ्रेंड जो बारीक डिज़ाइन होता है ना, वो सूट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। और इसमें मैंने सिलवाया है सलवार,
क्योंकि मेरे पास ना जितने भी सारे सूट है ना फ्रेंड्स, सारे पैंट वाले हैं और सलवार वाले मैं बहुत कम सिलाती हूँ, लेकिन सलवार वाले भी सूट पहनना मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ना ये सलवार वाला सिला दिया। और इसका दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा है, पूरा सेम ऐसा ही है। तो जब भी पहनूंगी तो व्लॉग में आप लोग देख ही लोगे मेरे। तो ये इस तरीके से मैं दिखाती हूँ एक बार फुल ना, देखिए इस तरीके से है। तो ये पहनूंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैं ना फ्रेंड्स इसमें ना नाड़ा डाल देती हूँ। अभी हाथों हाथ मेरा एक नाड़ा लग गया था हाथ में, क्योंकि जब हम लोग ना सूट पहनने लगते हैं और दिमाग से एकदम से निकल जाता है कि हाँ इसमें नाड़ा नहीं है, जब नया सूट होता है। तो मुंबई में ना फ्रेंड्स जब भी हम सूट सिलाते थे ना, तो पता नहीं अब हर जगह का अपना अपना होता है। वहाँ पर सूट सिलाते थे तो वो लोग ना नाड़ा अपने आप ही बना कर देते थे सूट में से जो कपड़ा बचता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो वही है, तो अगर मैंने बोला कि चलो डाल लेती हूँ क्योंकि कल पहनूंगी तो फिर तुरंत पहन लिया जाएगा इसे। तो अभी हो गया है रात का टाइम, राजेश आ गए हैं, तो हमारा ना डिनर नहीं हुआ है अभी ना। युवेन बैठा हुआ है खेल रहा है, उसको तो मैंने डिनर करा दिया है, लेकिन राजेश अभी मम्मी के कमरे में गए थे। तो मैंने कहा कि खाली बैठने से अच्छा तो अपना जितना जल्दी अपना काम करो ना, बैठ जाओ तो फिर वही है, आलस आ जाता है। इसलिए मैं ना लग गई हूँ किचन साफ़ करने में। रोटी बीटी भी बना दी है मैंने, और यहाँ पे मैंने किचन साफ़ कर दिया है। थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो सब वॉश कर लेती हूँ, फिर खाना खाएंगे तो वही है, प्लेट निकलेगी और एक कढ़ाई निकलेगी, तो जल्दी से बर्तन धुल जाएंगे। तो इसलिए ना मैं जब किचन में आती हूँ ना तो फटाफट से अपने कामों में लगी रहती हूँ, ताकि आराम से फिर बिस्तर में बैठ जाऊँ मैं। तो इसलिए ना मैं आलस नहीं करती और अपने ना कामों को निपटाती हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे ही करना है, बाद में भी मुझे ही करना है। तो इसकी वजह से फटाफट मैंने कर दिया है, किचन काउंटर टॉप सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है। तो बस अभी भी राजेश आए नहीं हैं, तो यहाँ पे जो फ़िल्टर है उसमें भी पानी ख़त्म हो गया है, तो वो भी पानी भर देती हूँ। और अभी ताज़ा पानी आ रहा है नल में, तो वो भी मैं भर देती हूँ। तो काफ़ी काम मेरे ऐसे हो जाते हैं ना, जो हाथों हाथ अगर हम निपटा लेते हैं तो हमारे लिए ही बहुत ईजी हो जाता है और टाइम से भी हो जाता है सब कुछ। देखिए, तो यहाँ पर मैंने पानी भर के रख दिया है। युवेन को तो मैंने डिनर करा दिया था, तो वो बैठा है। राजेश अभी आ गए हैं, तो चलिए हम लोग भी यहाँ पर अभी डिनर कर देते हैं। सब्ज़ी फिर से एक बार थोड़ी सी गर्म कर देती हूँ, क्योंकि ठंडा है ना तो गर्म ठंडी हो जाती है। तो चलिए वीडियो एंड करती हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।